तो कल के क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मॉलिक्यूल सेक्टर में क्या होता है? एक तरह से एलिमेंट का ग्रुप जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। सिंपल, द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट विच कंटेन टू और मोर देन टू एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, ठीक है ना। इसमें तो मॉलिक्यूल्स टू टाइप का होता है, तो एक होमो और एक हेट्रो। होमो में मतलब क्या होता है भाई? होमो मॉलिक्यूल्स और एक हेट्रो। of atoms रहते हैं। सेम टाइप्स ऑफ सेम एलिमेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। हाँ, वेरी गुड। सेम टाइप एलिमेंट और एटम जो अच्छा लगे। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ एन एलिमेंट। ये था हमारा। फिर उसका देखे थे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। यही देखा थे, एक दो क्वेश्चन भी किए थे। चलो आज क्वेश्चन नोट करो, इसी पे कर। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड। फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, लाइमस्टोन का फॉर्मूला मालूम है किसी को? लाइमस्टोन क्या होता है भाई? यस सर। सीएओ। बोलो फॉर्मूला क्या? CaCO। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर बोलते हैं। क्विकलाइम का सीएओ। हाँ, क्विकलाइम का CO, कैल्शियम ऑक्साइड। और एक होता है स्लेग्डोलाइन, बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नोट कर लो, इनका कैलकुलेट करो। इधर और भी क्वेश्चन दे रहे हैं हम ना, सबका मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको। सर फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग्डोलाइन, CaOH ट्वाइस। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO2, लाइमस्टोन। क्या? H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ। सॉल्व करो, फिर एक एक करके हम भी डिस्कस करते हैं। माइक म्यूट करके रखोगे बच्चा सब कोई, अगर कुछ पूछना नहीं है तो।
सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन तो दिख ही रहा है, आपका कुछ नेटवर्क में इश्यू होगा। माइक ऑफ करके रखो सब कोई। स्क्रीन थोड़ा देर के लिए ब्लैक हो जाता है अगर कोई माइक ऑन करता है तो। डबल टैप करो स्क्रीन पे, आ जाएगी। सर वो आवाज नहीं आया। सर कुछ भी आवाज नहीं आ रहा। आवाज क्यों आएगा भाई, हम बोल ही नहीं रहे, क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व करना है। क्वेश्चन दे के आप बड़बड़ाते थोड़ी रहेंगे बालक, सॉल्व करो। सर कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है या 42? हाँ 40 रखो, 40। ऐसे किसी का अगर किसी को मॉलिक्यूलर मास नहीं पता चला, याद नहीं है, तो हमसे पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है ना। सर एक बार बोलो बताओ, बेटा। पहला वाला कल क्लास लेफ्ट कर दिए थे हम नेटवर्क की वजह से। तो पहला वाला वीडियो एक अपलोड हुआ देखे बताओ नहीं? कैसे करना है। नहीं सर। फॉर्मूला पढ़, मॉलिक्यूलर मास का मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन नोट किए थे कि नहीं? बताओ। नहीं तो नहीं किया फिर कैसे होगा, कैसे होगा फिर? सर, हम तो नहीं नेटवर्क की वजह बताएंगे से। आज। आज तो हम नहीं बताएंगे। चलो एक बता देते हैं। हो गया सर? तो भैया सिंपल सा अरे अभी एक को समझ नहीं आया, तुम बोलते हो गया, ऐसा थोड़ी ना भाई। क्योंकि तो भैया मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो सिंपल सा लॉजिक है भाई। मॉलिक्यूल्स बना एटम से, तो सभी एटम के मास का समेशन करना है। समेशन ऑफ एटॉमिक मास। सोडियम का अपना मास है। अब भैया ग्रुप में 3 लोग हैं, तो उस ग्रुप का वेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ग्रुप के हर एक बंदे का वेट को प्लस करोगे कि नहीं करोगे? ग्रुप में 3 लोग हैं, बोलेंगे 3 लोगों का ग्रुप है, उसका वेट निकालो, तो क्या करोगे? तीनों के वेट को प्लस कर दोगे बस। यहाँ पे ग्रुप है सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सोडियम का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन, तो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 इक्वल टू 40। यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। आया समझ में? बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कर लोगे। अब 23, ये तो आपको लर्न करना है कि 23 होता है सोडियम का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का होता है 16 और सर हाइड्रोजन वो का होता है 1। मोल के ऊपर बोलो। -1 क्यों लगाते? पर मोल है वो, यूनिट है वो। उसके ऊपर कंपलसरी -1 लगाना। बिल्कुल। अब मुझे बताओ, तुम बाइक चलाए होगे कभी ना कभी? हाँ सर। तो बाइक में स्पीड कैसा होता है, किस में रहता है? तुम्हारे बाइक में क्या स्पीड दिया रहता है? स्पीडोमीटर में स्पीड वाला यूनिट रहता है ना, क्या लिखा रहता है? नंबर्स, किलोमीटर। हर किलोमीटर, और कुछ नहीं लिखा रहता, किलोमीटर पर आवर लिखा पर रहता है, आवर। ध्यान देना। ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? कि वो एक आवर में इतने किलोमीटर चल रही। दिमाग तुम्हारा बिल्कुल सही है। तो वही यहाँ पे है, पर मोल मतलब एक मोल का वेट 40 ग्राम है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे पर मोल मिलते हैं। ठीक है। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? तो एक मोल अगर मार्केट में सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो उसका वेट कितना आएगा? 40 ग्राम। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? का क्या है? किसका? कैल्शियम। Ca का 40 होता है मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, 40। मतलब 1 to 20 तक एलिमेंट बच्चा याद नहीं किया है। बहुत खूब। तुमको क्या लगा हम खुश होंगे, तुमको शाबाशी देंगे? यस सर। अच्छा, अगली बार पूछे ना, बता दे रहे हैं, वायलेंट हो जाएंगे।
सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। हो गया। सर पूरा हो गया। चलो भाई, सर हो गया। अच्छा बाबा। अरे भाई रुको, सुन लिए, अब हम भी सॉल्व करते हैं। NCO2, तो जो लोग अब्सेंट है बच्चा लोग ध्यान देना, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो भैया CO2 बोला है, तो यहाँ पे CO2 में कौन कौन सा एटम है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। तो एक कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट 16, दूसरे ऑक्सीजन का वेट भी 16। तो सॉल्व करने पे 44 आता है। कितना आता है? 44 ग्राम पर मोल। सर अब कई लोग बोलेंगे सर कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? तो भैया मैथ कैसे भी सॉल्व करो, चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, मतलब एक ही होता है। ठीक है, ऐसे सॉल्व किया तो भी सही है। ऑक्सीजन 2 बार है तो सीधा 2 से इंटू कर दो। क्लियर है? अब कैल्शियम का यहाँ पे किसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 या मोलार मास ऑफ CaCO3, तो क्या करोगे? कैल्शियम का वेट प्लस कार्बन का वेट प्लस ऑक्सीजन का वेट। तो ऑक्सीजन 3 थे, एक कैल्शियम का वेट 40, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है भाई? 16। इक्वल टू कितना आएगा? 100 ग्राम पर मोल। क्लियर है? यस। ये किसी यहाँ तक 1 2 3 में किसी को कोई तकलीफ, कोई चमत्कार टाइप का ऐसा लगा कि सर नो ये तो सर। चमत्कार हो गया? नो 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 सर। नो सर। तो क्या माइक म्यूट कर लो फिर। नेक्स्ट माइक म्यूट कर लो बच्चा लोग का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है। देखो माइक म्यूट करने के लिए बोल रहे तो माइक ऑन कर रहा है, लेक्चर को ज्यादा समझ में आ रहा है। कैल्शियम का वेट प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम का वेट 4040, ऑक्सीजन का वेट 16, तो कितना आया? 56 यूनिट ग्राम पर मोल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो वेट ऑफ कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन है 2 टाइम्स, हाइड्रोजन है 2 टाइम्स। दिख रहा है ना भाई? 2 OH है, OH OH, तो एक एक 2 ऑक्सीजन, एक एक 2 हाइड्रोजन। तो कैल्शियम का वेट 4040, ऑक्सीजन का वेट 16, हाइड्रोजन का वेट 1, तो 40 प्लस 32 प्लस 2 इक्वल टू 74 ग्राम पर मोल। H2SO4 में। अच्छा कौन क्लास में कल नहीं था? कौन कौन बच्चा कल क्लास में नहीं था भाई? सर मैं। मैं। और उस मैं का नाम कुछ है? सर नोमान। तनुश्री। क्या? सर नोमान रजा। अच्छा, रजा साहब थे हमारे। नोमान और एक तनुश्री। तो बेटा नोमान रजा, यस सर। मुझे ये बताओ H2SO4 में मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? हेलो, नहीं पता? मतलब आज तुम्हारा नया फर्स्ट डे है ना क्लास? हाँ सर, आज ही ज्वाइन किया हूँ। आज ही ज्वाइन किया, तो ऐसा कहीं किताब में लिखा है किसी बुक में कि फर्स्ट डे क्लास अटेंड करने से क्लास में समझ में नहीं आता? कहीं लिखा हुआ है? नो सर। तो फिर क्यों नहीं बता? या तुमको ये नहीं पता है कि H को हाइड्रोजन बोलते हैं, S को सल्फर, O को ऑक्सीजन, ये मालूम है? यस सर। हाँ, तो मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बताओ। तुम्हारे घर में 3 लोग हैं, एक एक मतलब तुम्हारे तुम और तुम्हारे 2 दोस्त हैं, एक तुम हो, तुम्हारे 2 दोस्त हैं, तुम्हारा वेट कितना है?
कभी अपना वेट किए हो कितना आता है? 50। तुम्हारा एक दोस्त का 60 है, ठीक है चलो कुछ भी हो, तुम्हारा वेट 60, तुम्हारे दोस्त का वेट 50 और एक का 55। तुम्हारे तीनों ग्रुप, 3 दोस्त का ग्रुप है तो उसका वेट कितना होगा? एक मिनट सर। कितना होगा? सर एक मिनट। 175। है तुमको बताने के लिए बोला है क्या? 100 125। सर मैं 50 तो और 165 ना भाई। 50 तो 50 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया, 160 और 5 65। कितना होगा? 165। 165। 165 इतना करने आता है ना? यस सर। तो बस यहाँ पे भी करना है। ग्रुप में कौन कौन है बैठा दिख रहा है बताओ? सर हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 2। ऐसे 2 लिखो। फिर और क्या है ग्रुप में? सोडियम। एस सल्फर बोलते हैं, ठीक है कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, सल्फर। स्टार्टिंग क्लास है। सल्फर। आपको सिंबल नहीं पता तो ओ ए बी सी डी ऐसा बोल सकते हैं जो भी दिख रहा है। उसके बाद ओके सर। सर ओ ऑक्सीजन। ओ कितने ऑक्सीजन कितने हैं? 4। डरो मत, डरा नहीं रहे हम, ठीक है ना। सिंग नहीं निकला हुआ है, जो बाल थे वो भी गायब हो गया हमारे अभी। हाँ तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास सर वो नहीं पता। 1 होता है, याद रखना ये 1 से 20 तक का एलिमेंट का, ठीक है ना। ये समझाया नहीं गया है। 1 से 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद होना चाहिए। सल्फर का होता है 32 पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। मुझे सॉल्व करके बताओ। और एक तनुश्री करके लड़की थी। यस सर। क्यों बेटा सॉल्व होगा? चलो यस सर। बताओ सर, कैसे 103। निकालोगे मास? 21। 98 ग्राम पर मोल आएगा, करके देख लेना, ठीक है ना। चलो बेटा तनुश्री बताओ कि तुमको भी ऐसे समझाना पड़ेगा, ग्रुप तुम्हारा भी बनाना पड़ेगा, 3 दोस्तों का ग्रुप, उसके बाद उसका मार्क्स। समझ गए? सर बताओ समझ गया हाँ आता है। सर कार्बन इंटू कितने का? हाँ प्लस सर प्लस 98 ग्राम हाइड्रोजन पर इंटू मोल। 12। ठीक है बेटा रजा। अब नीचे वाला 7th वाला चेक करना रजा, ठीक है ना, बना के देखो। और इधर हम सॉल्व भी करें उसके साथ। हाँ 12 टाइम्स हाइड्रोजन, आगे बोलो बेटा। प्लस ऑक्सीजन इंटू 6। ऑक्सीजन इंटू 6। हाँ सर। कार्बन का वेट 12, कार्बन हाइड्रोजन 12। का 1, 1। ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन का 16। कितना आएगा? सर 72। कैलकुलेट किया हो? नहीं 72। अच्छा वो उसको सॉल्व करना, पूरा सॉल्व हाँ करोगे तब की बात कर रहा हूँ। 180 ग्राम 180। पर मोल। 180। ठीक है वेरी अभी गुड। तो सिंपल। हेलो सर। अब बता। हाँ बेटा बोलो। सर 6 का आंसर 100 आएगा ना? 6 का आंसर 100 आएगा? नहीं यार 92 सर आता है। 98 है। सर 98। हाँ तो 92 बोलता है, 98 आता है। वो कुछ कुछ चीजें याद रखना पड़ता है, मतलब बार बार यूज होते हैं तो इनके मार्क्स तो हमको भी याद है। तो क्लियर है सभी को? आज के क्लास में जितने लोग बैठे हैं उन सभी को ये क्लियर है? हाँ 98 यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो देखो केमिस्ट्री क्लास तुम 1-2 क्लास अटेंड किए, उसके बाद फिर नहीं अटेंड किए, शायद तबियत खराब है या सर घर में लास्ट कुछ वाला प्रॉब्लम हुआ। लास्ट वाला एल क्या दिक्कत है बबुआ इसमें? न्यू स्टूडेंट सॉल्व कर लिया और तुम बोलते आंसर बोलो। अरे आंसर सर देख रहे हो? नजर लगाओगे आंसर? नहीं सर। काला टीका लगा, सर काला काला टीका लगा दिए भाई, नजर मत लगाना। वाह। चलो और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब सभी स्टूडेंट से सॉल्व करना चाहिए, नए पुराने कोई भी हो, ठीक है ना। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर मैं री एंटर करूँगा, मेरे को स्क्रीन पूरी ब्लैक ब्लैक दिख रही है। आ जाओ फिर से, व्हाइट कर देते हैं तब तक तुम्हारे लिए स्क्रीन।
कुछ क्वेश्चन और नोट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको सॉल्व करना तुम लोग। कोई मुझे यूरिया का फॉर्मूला बताएगा क्या? तो याद रखना NH2CO NH2। CH3। विनेगर का फॉर्मूला पता है तुम लोग को? एसिटिक एसिटिक एसिड मेन, देखो और भी कंपोजिशन होते हैं उसमें, मेन होता है एसिटिक एसिड, ठीक है ना, बहुत ही डाइल्यूट। एसिटिक एसिड हो गया 9 8 9 10। मीथेन CH4। मीथेन का तो कल देख ही लिए होंगे ना हम लोग। CH4 बेंजीन C6H6 बेंजीन। और क्या, हाँ अल्कोहल भी है भाई, इथेनॉल। बता सकते हो इथेनॉल का फॉर्मूला? C2H5OH। OH। चलो सॉल्व करो सब कोई। ये जा रहा हूँ। सर 8 वाला बराबर दिख नहीं रहा है, क्लियर लिखो ना। देखो यार, NH2CONH2। सर सॉल्व करना है। हाँ बेटा सॉल्व करना है इसको। सबसे यूरिया है, एसिटिक एसिड, बेंजीन, इथेनॉल। बेंजीन का एक्सक्यूज मी फॉर्मूला सर। C6। बोलो बेटा। सर मैं री एंटर करूँ, स्क्रीन ब्लर आ रही है। हाँ कर लो। सर यूरिया में N×2 करेंगे ना? हाँ नाइट्रोजन को 2 टाइम्स लोगे, हाइड्रोजन 4 टाइम्स, ऑक्सीजन 1 टाइम्स, कार्बन सर 1 60 टाइम्स। आंसर आया। बताना नहीं है भाई, गलत बात है, ऐसा करोगे तो नहीं खेलेंगे फिर। सॉरी सर सॉरी। सबको सॉल्व करेंगे, कई लोग फिर उसी आंसर को लाने के पीछे पड़े रहेंगे। सब कोई सॉल्व करके रखे हैं, कोई किसी को नहीं बताएगा। सर हो गया। इतना जल्दी? हाँ सर। सर हमारा भी हो गया। ठीक है चलो अब डिस्कस करते हैं आंसर। तो हो गया। आंसर चेक कर लेना। सर 78 और 94। 94 किसका? 74 इथेनॉल। इथेनॉल का? सर 46 है। 46 होगा हाँ।
नए जो आज के क्लास में बैठे हैं बच्चे वो बताएंगे आंसर हम अपना। डिस्कस करूं, अब बोर हो रहे हैं हम। हाँ सर 46 है लास्ट का। मिस्टेक हो गया मतलब। तो हमारे नोमान आ गया सही। रजा बालक, बेटा नोमान कहाँ हो तुम? हेलो, कहाँ गायब गया लिखा हमारा? बबुआ कहाँ हो, जल्दी आओ क्लास में। हाँ बेटा, बताओ कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको यूरिया में? सर 2। हाँ 2। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बच्चा? सर दिख ही नहीं ना क्लियर। दिख ही नहीं रहा है, देखो अब बड़ा लिख देते तुम्हारे लिए। हाँ भी दिख NH2 CO NH2, बताओ कितना दिखा 4। हाइड्रोजन? 4। 4, ठीक है। और कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, तो 1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इंटू 1। नाइट्रोजन का वेट होता है 14, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का वेट है 16। ये याद रखना है। तो सॉल्व करोगे तो 60 आता है। सॉल्व कर लोगे? तनुश्री बताओ कितने कार्बन है यहाँ पे 9th वाले में? 9th मुझे 2। नहीं दिख रहा, तुम्हारे भी बड़े लिख दिए। 2 कार्बन, वेरी गुड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 4। 4। ऑक्सीजन? 2। 2, वेरी गुड। तो सॉल्व करते समय कार्बन का वेट रखना है 12, हाइड्रोजन का वेट रखना है 1, और ऑक्सीजन का वेट है कितना भाई? 16। तो सॉल्व करने पे 60 आता है। 60 आ जाता है। यस सर। ठीक है, तो 6 टाइम्स ऑफ कार्बन प्लस 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 6 into 12 72, और 6 into 1 6 इक्वल टू 78। 2 टाइम्स ऑफ कार्बन, 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 12 प्लस 6 प्लस 1, और ये है 16। तो कितना आएगा भैया? 46। समझ में आ गया? तो मॉलिक्यूलर मास क्लियर है, कैलकुलेट कर सकते हो? यस सर। हाँ सर। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा एटम के बारे में। एटम क्या होता है? तो एटम क्या होता है भैया? सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। उसका देखा था मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब एक साथ 2 या 2 से ज्यादा एटम मिक्स होता है, ठीक है ना। जैसे H2, 2 हाइड्रोजन है तो उसको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। O2, 2 ऑक्सीजन है तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। वाटर, तो वाटर में वो भी क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स। कैल्शियम ऑक्साइड 2 एटम है तो मॉलिक्यूल्स। जब एटम ग्रुप बना के घूमने लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? जो पिछले कुछ लेक्चर में अटेंड नहीं किया तो उनको बोल रहा, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब एक, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते? बोलो। मॉलिक्यूल की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है ना, मतलब जो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, मतलब। हाँ वो सब तो होता है भाई। हम चीजों को हम देखो, वो सब तुमको 9th 10th में डेफिनेशन नोट करना पड़ता था, एग्जैक्ट सब ये सब लिखे थे। एटम होता है, मॉलिक्यूल जो होता है मिक्सचर होता है एटम का। इसमें जो एटम का रेशियो होता है फिक्स होता है, और इनका जो प्रॉपर्टीज होता है अपने एटम के प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होता है। ये तो एक्चुअल डेफिनेशन है। हमको अब डेफिनेशन थोड़ी नोट करने के लिए पूछेगा एटम। तो हाँ बेटा। नहीं सर, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो एटम का कॉम्बिनेशन रहता है, और वो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी मतलब शो कर सकता है। हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, मॉलिक्यूल जो होता है ग्रुप होता है। ग्रुप मतलब क्या? एटम आपस में, तो अलग थोड़ी हुआ। तो हम चीजों को सिंपल वे में समझना ज्यादा विश्वास रखते हैं भाई। तो एटम क्या है? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। या फिर सिंपल एकदम लैंग्वेज में बोलना है तो
एटम का जब गैंग होता है उस गैंग को बोलते हैं मॉलिक्यूल। सर कुछ भी नहीं दिख रहा अरे और आवाज भी अच्छे से भाई नहीं आ रही है। बाकी सबको भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर। नहीं सर। नो सर। तो भैया बालक तुम्हारे नेटवर्क का आज हो गया काम, ठीक है ना। तुम्हारा नेटवर्क तुमको धोखा दे रहा है। कस्टमर केयर पे कॉल करो, 198 पे अपने कंप्लेन करो, भैया हमारा आज का नेट नहीं चल रहा। तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तुम्हारे नेटवर्क में। होता है कभी कभी, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल भी जाएगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स क्लियर है। तो सिंपल लैंग्वेज में और बोला जाए तो जब एटम गैंग बना ले। अरे यार री इंटर करो तुम्हारा नेटवर्क खराब होगा बेटा, नहीं तो सबको खराब। हमारा नेटवर्क होता तो सबको दिक्कत होता। री इंटर करो आप। तो हम बोल रहे थे एटम क्या होता है भाई, जब सॉरी मॉलिक्यूल्स क्या होता है जब एटम आपस में गैंग बना ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अब इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकता। द गैंग ऑफ किसके, एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। लेकिन ये वाला डेफिनेशन कॉपी में नोट मत करना, ठीक है ना। ये समझने के लिए था, नहीं तो मैडम भी मार्क्स भी ऐसे देंगी। अंडा बटे पराठा, एक छोटा अंडा और उसके बाद बड़ा सा अंडा, ठीक है ना। तुम्हारे सर मैडम जो है ये समझने के लिए। तो वाटर वाले गैंग में कौन कौन से एटम होते हैं भाई, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो सबको क्लियर है मॉलिक्यूल्स क्या होता है? क्लियर हो गया ना? नोट करो। यस सर। ए भाई अब नेक्स्ट मैन हेडिंग नोट करो। बेटा बात नहीं करते क्लास में, नहीं तो तुम्हें को समझ नहीं आएगा। बेटा यस मैं तुमको क्लास से बाहर भेज दूंगा, बता देते हैं। याद रखना जब नहीं, जिनका माइक ऑन है उनको समझ में आ गया सर। बेटा हाँ बेटा बोलो। सर दिख नहीं रहा है इसलिए माइक ऑन किया। अच्छा बेटा नेटवर्क इशू होगा। सर कुछ भी नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है सर। नो सर कुछ भी नहीं दिख रहा। क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। बेटा अगर दिक्कत होता तो सबको दिक्कत होता, दो चार लोगों को नहीं, ठीक है ना। और माइक ऑफ करके रखो, पहले मेरी बात सुनो उसके बाद कुछ बोलना। अगर बेटा हमारे तरफ से नेटवर्क इशू होता तो सबके लिए होता, एक के लिए नहीं होता, ठीक है ना। कि हमने बोल के नेटवर्क तो उसके पास नहीं जाएगा, बता देते हैं आज हमको उसको नहीं पढ़ाना है, ऐसा बोल के नहीं रखे हैं। सबके पास इक्वली टाइप का जा रहा है भाई। अब दिक्कत होता, अगर हमारे तरफ से दिक्कत होता तो पूरे क्लास में 41 स्टूडेंट है तो पूरे 41 को ही तकलीफ होता। उसमें तो दो चार को तकलीफ हो रहा है, मतलब आज आपका नेट खराब होगा या फिर आपके नेट वहां पे लोग ज्यादा नेट यूज कर रहे होंगे या फिर मौसम खराब है, तो होता है ऑनलाइन क्लास में। तो उसके लिए बाबा परेशान की जरूरत नहीं है। कोशिश करो जब तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो री इंटर कर लो क्लास में, तो शायद हो सकता है प्रॉब्लम हट जाए। नहीं हो रहा उससे तो एक बार मोबाइल में फ्लाइट मोड ऑन करो, उसको ऑफ करो, उसका शायद कभी कभी दिक्कत हट जाता है। फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको हमारा मतलब मोमेंटम यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वहां पे जाना, केमिस्ट्री का अलग से प्ले लिस्ट है, वहां आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद भी तुमको कुछ और दिक्कत है तो एक काम करना, हमको मैसेज कर देना पर्सनली, उसमें आज के वीडियो का लिंक तुमको दे देंगे। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताओ। बस ये मत बोलना सर अब मेरे घर ही आ जाओ करके, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सर शायद इसने स्क्रीन पिन करके नहीं रखा है। हाँ और बेटा और सुन लो, बार बार तुम माइक ऑन करते हो ना तो तुम्हारा मेरा जो मेन स्क्रीन है वो हट जाता है। तो उसको क्या करो, जहाँ पे हमारे स्क्रीन का लोगो दिख रहा है उस पर डबल टैप करो, मतलब क्लिक करो,
उसके बाद वो स्क्रीन फिक्स हो जाएगा, पिन हो जाएगा। और फिर भी पिन नहीं हो रहा तो घर में एक खिल्ला लाओ और स्क्रीन के ऊपर जो एक खिल्ला रख के 2 हथौड़ी मारो, परमानेंट पिन। तो हेडिंग नोट करो, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है सर। रोने लग जाते हो सर, स्क्रीन ये हो गया तो वो हो गया, तुम लोग यार रुला देते हो कभी कभी। तो नोट करना, इट gives idea about list ratio of an element. It gives idea about it gives idea about list ratio of an element which is present in one molecule or molecular formula. Repeat करो, it gives idea about list ratio of an element which is present in one molecule or molecular formula. एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। डेफिनेशन बोर्ड में नोट कर दिया है ताकि किसी का छूटा हो तो नोट कर सकता है। एक बार में समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनो। माइक कोई ऑन नहीं करेगा अभी, बिल्कुल। हम कुछ पूछे तो भी मत बोलना। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो हमको निकालना है रेशियो ऑफ एलिमेंट। रेशियो ऑफ एलिमेंट किस तरह से निकालना है देख लो। कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। कई लोग बोलेंगे सर मैं कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन करूं, बेटा सही है। हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन करूं तो भी सही है, ठीक है ना। आपका पेन, आपका कॉपी, आपकी मर्जी। कार्बन 6 तो 6 लिख दिया। हाइड्रोजन 12 है तो इज टू 12 का। ऑक्सीजन 6 है तो 6 लिख दिया। अब इसका लिस्ट रेशियो बोला, मतलब सबको सब में कॉमन क्या है, 6 के टेबल में है तो 6 से डिवाइड कर दो। डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 6 ये पूरे चीज को। तो क्या मिल जाएगा 1:2:1। तो ये है लिस्ट रेशियो। डेट मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है 1 टाइम्स, हाइड्रोजन है 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 1 टाइम्स। या इसको बोल सकते हो CH2O। तो ये होता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। रेशियो ऑफ एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन का रेशियो निकाले और सिंपलेस्ट रेशियो निकाले। तो ये लार्जेस्ट है, ये सिंपलेस्ट है, या फिर लिस्ट रेशियो। तो वहां पे कार्बन 1 आया, हाइड्रोजन 2 आया, ऑक्सीजन 1 आया, मतलब CH2O। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हुआ तो नो सर। आप पूछ सकते हो। नो सर। क्लियर है? यस सर। चलो अभी भी कोई एक दो बच्चे होंगे बोलेंगे सर समझ तो नहीं आ रहा, बट पूछेंगे नहीं, बाकी के लोग क्या कहेंगे। उनके लिए एक और एग्जांपल, एसिटिक एसिड। क्योंकि टाइम कम है ना, क्लास का टाइम होने वाला है, इसलिए बोला बिल्कुल ध्यान से सुनना। कल आगे इसी पे कंटिन्यू वाला, मतलब मंडे को। तो रेशियो ऑफ एलिमेंट देखो, केमिस्ट्री के क्लास में भैया जितना खुल मन हो उतना खुल कर पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये मत रखना सर क्या समझेंगे, कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता, समझना छोड़ देते हैं। तो बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड।
अब ये मत पूछना सर बाहर की चीजें पूछना है सर। वो अयोध्या में राम मंदिर बना था, उसमें बस 176 लोगों को 176 को ही क्यों बुलाया गया 200 में क्यों? तो ये सब क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। हाँ तो भैया बताओ यहाँ पे मैं कार्बन कितना रखूं? 2 सर 2 ठीक है, दिख तो रहा है ना कि कट रहा है इमेज यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोजन कितना रखूं? 4 4। ऑक्सीजन कितना? 2 इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 1 2 1:1। अरे वाह, सबको मैथ्स आता है, मतलब सब होशियार हो हमसे। तुम लोग सब होशियार है, तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है। हम तो कभी कभी गलती से बस मैथ सॉल्व कर लेते हैं। कार्बन कितना आया? 1। हाइड्रोजन कितना आया? 2। ऑक्सीजन कितना आया? 1। तो सेम आ गया दोनों में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, ठीक है ना। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है बट एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला भी अलग हो, और इसका मतलब ये भी नहीं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो। मे बी वाला के सेम हो सकता है या फिर नहीं। तो आज ये नोट कर लो, मंडे के क्लास में हमारी राम कहानी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। छाप लो भाई। फिर 2 बातें करते हैं, हमारे न्यू स्टूडेंट से और कुछ पुराने स्टूडेंट से। देखो माइक ऑन करके कौन नोट करता है भाई? सर एक बार डेफिनेशन समझा दो। डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट गिव्स आइडिया अबाउट लिस्ट रेशियो। तो भैया लिस्ट रेशियो से ही बना है ना। कार्बन 1 है तो 1, हाइड्रोजन 2 है तो 2 यहाँ पे आया, वहां पे 1, तो ये 1 to 1 ये लिस्ट रेशियो ना, ये लार्जेस्ट रेशियो है 6 12 6, और ये 1 to 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आइडिया दे रहा है लिस्ट रेशियो का। वो लिस्ट रेशियो किसका है? एलिमेंट का। कौन से एलिमेंट का है? जो एक मॉलिक्यूल्स में है। इसलिए बोलते हैं इट गिव्स आइडिया अबाउट लिस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो बुक में जाओगे तो कुछ अलग डेफिनेशन। हाँ बेटा बोलो। सर इसका मतलब अपन ग्लूकोज को CH2O लिख सकते हैं क्या? हाँ CH2O लिख सकते हैं, लेकिन वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? नहीं मार्क्स क्यों नहीं कटेगा? तुम आगे लिखोगे नहीं, तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के CH2O लिख दोगे तो रॉन्ग ना हो जाएगा बालक। हाँ CH2O के आगे लिख दोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज तो मार्क्स नहीं कटेगा, बचाते वहां पे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है तो ठीक है। अब फॉर्म में फिल करना है तुम्हारे पिताजी का नाम, अब तुम लिख दोगे अपना नाम तो फॉर्म गलत नहीं हो जाएगा? यस सर। तो फिर हाँ बेटा बोलो। सर बोल रहे हैं कि इम्पेरिकल का मीनिंग क्या होता है? अरे एम्पेरिकल का मीनिंग हिंदी में अनुभव, हाँ मस्त नाम है, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। क्या सर? मूलानुपाती फॉर्मूला के लिए सूत्र। ओके सर। तो मूलानुपाती सूत्र देखो, रेशियो मतलब होता है अनुपात, और मूल मतलब कार्बन का ओरिजिनल मूल, मतलब ओरिजिनल में कार्बन कितना था 6, हाइड्रोजन ओरिजिनल में था 12, ऑक्सीजन था 6, तो इनका रेशियो निकाले तो 1:2:1, इसी को बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। भारी भरकम नाम। तो मूल से उठा के ये फॉर्मूला बनाया गया है। क्या
देखो साइंस में जो वर्ड यूज होता है ना, अधिकतर उस वर्ड के पीछे ना कुछ लॉजिक होता ही है भाई। ऐसे नहीं रख देते अपने मन से। घर में गए बर्तन पटक दिया, बर्तन से जो आवाज आ गया उस ये टॉपिक का नाम कर दिया। ऐसा चाइनीज वाले के नेम में होता है। चाइना वाले के नेम ऐसी है, घर में जाके गिलास प्लेट पटकते हैं, उसके बाद जो आवाज आता है उसके हिसाब से रख देते हैं। चम्मच पट के टीन से आवाज तो उसका नाम टिंग टिंग। सच में सर? जिंग जिंग का आवाज आया, अरे मजाक है ये। नाम ऐसे रहता है जिंग टिंग। कुछ चीज झाड़ू रहा है, जिंग टाइप का आवाज है, तो मधुमक्खी पंख फड़फड़ाए तो उसका का आवाज आया, तो उसके आगे टिंग लगा के रख दिए, जिंग टिंग बन गया। शायद देखो बेटा, गाने का इतना ही सुनाने का शौक है तो एक बार गा दो यार।